मलिक साहब, अखिलेश और राहुल गांधी, ये जो पीडीए की केमिस्ट्री, ये जो संविधान की जो केमिस्ट्री है, जिस तरह से एक बहुत बड़ा झटका दिया है 440 वोल्ट का बीजेपी को उत्तर प्रदेश में, जहां हाथी नहीं दिखा, हाथी गायब हो गया एक तरह से आप कह सकते हैं। क्या ये जोड़ी 2027 में या आगे चलकर महाराज का भी सफाया कर सकती है? क्या भाजपा का भी सफाया हो सकता है जिस तरह से मायावती का हुआ? देखिए दीपक जी, एक तो आपको ये देखना होगा कि जिस प्रकार से हम लगातार चर्चा कर रहे थे लोकसभा के चुनाव के दौरान भी, कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और ये जो जोड़ी है कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी की, अखिलेश राहुल की, इसने वो कमाल किया है जो उस पर विश्वास ही लोग नहीं कर रहे थे। और आपको याद होगा कि हम हमेशा 35 से 40 सीटों की बात भारतीय जनता पार्टी की कर रहे थे। हमारी कर रहे थे। जो मैं स्वीकार करता हूं कि आप पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि 40 के नीचे आ रही है, हालांकि मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रख रहा था। जी जी जी। तो मैं अभी भी आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो बात आप सोच रहे हैं कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी का या बाबा का उत्तर प्रदेश में नुकसान उत्तर प्रदेश में ये नुकसान करेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के दिमाग में ये बात बहुत गहराई से है, क्योंकि आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आज अखिलेश यादव की पार्टी देश की तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है। जी। दूसरी बात जो है, शीर्ष नेतृत्व पहले अपने पैर जो उखड़े हुए हैं सेंट्रल में वो जमा ले, और उसके बाद ब्रह्मास्त्र यूपी में वो चलाना चाह रहे हैं। आप खाली बाहर की बात बता रहे हैं, दोनों बाहरी लोग हैं, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे राहुल हो। शीर्ष नेतृत्व को खतरा बाबा से भी है, इसलिए ये इस तरह की एक योजना है जो हमारे इंटरनल सूत्र बता रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व दोनों को ही एक ब्रह्मास्त्र से खत्म करना चाहता है, और वो हथियार उनका प्रदेश को बांटने वाली बात है। तो भारतीय जनता पार्टी को खतरा बहुत ज्यादा है। उसी से बचने का एक रास्ता भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये सोच के कर रहा है कि अखिलेश यादव हो तो वो एक ही राज्य के मुख्यमंत्री बन पाएंगे, वो एक ही राज्य में होगा, और राज्य का बंटवारा भी इस बार जी। तो इसलिए चिंतित क्या ना करता ये स्थिति है। लेकिन हाँ, ये चीज आपने सही कही कि कहीं ना कहीं मोदी जी हो या अमित शाह हो या फिर योगी आदित्यनाथ, हिले तो सबको ही है, हिले तो आरएसएस की है। उत्तर प्रदेश के जो परिणाम है, मैं तो कहूंगा कि राजनाथ सिंह बच गए, और कहीं अगर प्रियंका गांधी लड़ गई होती बनारस से तो मोदी जी को बड़ी दिक्कत हो जाती। शरद गुप्ता, क्या आपको लगता है कि जिस कॉम्बिनेशन की तलाश थी, पीडीए, पिछड़ा, दलित, मुस्लिम, ये जो एक गोल्डन फॉर्मूला है, क्या ये गोल्डन फॉर्मूला गुल खिलाने जा रहा है उत्तर प्रदेश में? और छुट्टी फिर बहन जी की तो खैर हो ही गई, बहन जी का तो मैं जिक्र ही नहीं कर रहा हूं, करूं भी जिक्र उनका जिक्र करने के लायक कुछ है भी नहीं। क्या आपको लगता है कि ये जो गोल्डन फॉर्मूला है ये एक बहुत बड़ी चोट देने जा रहा है बीजेपी को उत्तर प्रदेश में? देखिए, ऐतिहासिक रूप से दलित और पिछड़े एक साथ बहुत कम आए हैं, और ये जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ था 1993 में, या तो तब आए थे या इस बार आते हुए दिखे हैं। तो इसलिए ये एक जो रेयर चीज है वो इस बार हुई है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो दलित फिलहाल अभी आए हैं पिछड़ों के साथ, ये अगर 3 साल रुकते हैं तो अवश्य हमें एक क्रांतिकारी परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसा मैंने पिछली बार कहा, और जो ये दलित हैं, पिछली बार ये बसपा से छिटक के भाजपा के साथ गए थे, जो इस बार सपा के साथ आए हैं, थोड़ी सी किसी मात्रा में कांग्रेस के पास थी। दलित वोट शुरू से कांग्रेस का होता था, कांग्रेस जब कमजोर पड़ने लगी तो दलित वोट बसपा के पास चला गया। बसपा कमजोर पड़ी है तो पहले वो भाजपा के पास गया, इस बार कांग्रेस और सपा की तरफ आता हुआ दिखा है। तो अगर ये रुकता है तो ये मान के चलिए ये बहुत फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन है, और ये विधानसभा चुनाव में कुछ भी करिश्मा दिखा सकता है। जी शरद, एक चीज यहां पर पूछना चाहूंगा, मैं अगर मगर की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि ये जो पीडीए है, अगर पिछड़ा यानी जो बैकवर्ड वोट है और जो दलित वोट है और मुस्लिम वोट है, अगर ये उत्तर प्रदेश में एक हो जाए
तो फिर इसको हरा पाना मुश्किल है। मैं ये पूछ रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे इक्वेशन पूछ रहा हूं, अगर ये एक हो जाए तो क्या इसकी कोई तोड़ है या फिर हार तय है? देखिए, दो चीजें हैं। पहली चीज तो इस चुनाव में भी ये वोट लगभग इकट्ठा था, तो किसी भी आपको जो परिणाम देखने को मिले वो इस तरीके के थे। लेकिन मान के चलिए कि अभी भी इस बार भी भाजपा एक ठीक ठाक सम्मानजनक, हालांकि जिस तरीके के 1989 और 91 के बाद से जिस तरीके के रिजल्ट भाजपा के आ रहे थे यूपी में, हर बार 50 सीटों से ऊपर, कभी 55, कभी 58, कभी, तो इस बार पिछली दो बार से 73 और उसके बाद 64, दो बार 64 सीटें। तो इस बार 64 सीटों से घट के जब 30 के दशक में पहुंच गए, 40 सीटें भी नहीं पहुंच पाए, तो समझ में आ रहा है कि भाजपा की हालत कहां पहुंची है। शरद गुप्ता कह रहे हैं, शरद गुप्ता बड़े अनुभवी पत्रकार, इनका ये कहना है कि पिछड़ा यानी बैकवर्ड वोट जो है उत्तर प्रदेश में, उसके साथ अगर दलित वोट मिल जाए और फिर मुसलमान जो बीजेपी के खिलाफ रहता है, हमेशा से वोट नहीं करता, मुस्लिम अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाए पीछे, तो फिर ये एक बहुत डेडली कॉम्बिनेशन, ये बहुत, इसकी मारक क्षमता इतनी ज्यादा है कि फिर भाजपा के पास उसकी झोली में कुछ बचता नहीं, सिर्फ हार है, जमानत जब्त है। और इनका यह भी कहना है कि अगर 15-20% अपर कास्ट या कैंडिडेट का वोट मिल भी जाए तो उससे आप चुनाव नहीं जीत सकते। तो कहीं ना कहीं एक जैकपॉट को हिट किया राहुल गांधी ने और अखिलेश यादव ने, और इसीलिए पूरा देश जिसको नहीं समझ पाया, जिस समीकरण को, जितने भी एग्जिट पोल फेल हुए, चाहे वो प्रदीप गुप्ता का एग्जिट पोल हो जिसमें वो 71 सीटें दे रहे थे 80 सीटों में, या आज तक हो, या बाकी जितने भी पोलस्टर हो, सब फेल उत्तर प्रदेश में हुए, क्योंकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने एक ऐसा गोल्डन फॉर्मूला वहां इजाद कर लिया था। केपी मलिक साहब, क्या मैं कहूं कि राहुल गांधी और अखिलेश ने हाथी की छुट्टी कर दी है? हाथी अब गया, हाथी अब गायब है उत्तर प्रदेश से। क्या इस हाथी के सारे चारे को लूट लिया है अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने मिलकर? नहीं दीपक जी, अभी इसको ये नहीं कह सकते कि सारे चारे को लूट लिया है, वो अभी रहेगा। आपको ये याद रखना चाहिए कि अक्सर हम डिबेट में कहते थे और हम जब बात करते थे खासकर दलितों से, और दलितों में भी जो बिल्कुल ही मायावती का जो कोर वोटर है, जब उनसे बात करते थे कि वो समाजवादी पार्टी या गठबंधन की बात करता था, हमको वोट दे रहे हैं, तो वो हम पूछते थे उनसे, आप तो मायावती के वोटर हैं, तो वो कहते थे मायावती को विधानसभा में देख लेंगे, यहाँ राष्ट्र की बात है या संविधान की बात है। तो जरूरी नहीं है कि जहां देखिए वो परिस्थिति के हिसाब से एक्शन लेगा।